हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 9 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने दोनों एक्सरसाइज की वीडियो देख ली होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन को। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दो थ्योरम पढ़नी है, थ्योरम 9.2 एंड 9.3। थ्योरम करवाने से पहले एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, मीडियन, वो समझ लेते हैं। ये मीडियन का जो कंसेप्ट होता है किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, ट्रायंगल। सो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ आपको एक मीडियन लिया है मैंने सी डी, सो सी डी मीडियन कहाँ पर आएगा, बी के ऊपर, परपेंडिकुलर है ना। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर। अगर मैंने यहाँ पर सी डी एक मीडियन लिया है तो यहाँ पर जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के। इफ सी डी इज मीडियन, सो ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल होगा। ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अब हम परपेंडिकुलर या जो हमने मीडियन लिया था कहाँ से ले, हम ए से ले, सो ए से लेंगे तो कहाँ पर जाएगा, बी सी के ऊपर, ई पॉइंट पे। ओके, सो अब यहाँ पर जो ई पॉइंट पे गया हमारे पास, इफ ए ई इज मीडियन, सो सी ई इक्वल टू ई बी। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या कहेंगे हैंस हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई इक्वल होगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट मीडियन अगर हमने बी से लिया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, एफ पॉइंट, तो अब ये जो बी ई बी एफ इज मीडियन, सो हमारे पास ये वाला सी एफ इक्वल टू एफ ए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन कौन सी ट्रायंगल होंगी हमारे पास, सी एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए एफ बी। क्लियर है। इस तरीके से ये मीडियन का कंसेप्ट है जो हमें थ्योरम करने से पहले समझना ज़रूरी था। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, डाउट है तो मुझे साथ के साथ बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम थ्योरम पे। ओके, सो जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम होगी वो देखो, थ्योरम 9.2, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस आर इक्वल बेस, या हम क्या बोल देंगे, इक्वल बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल जिनका बेस क्या है, सेम है, और किसके बीच में, वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देखो कैसे, देखो भाई, हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी एंड बी डी सी, ये दो ट्रायंगल हैं, दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और इनका बेस भी क्या है, इक्वल। सो हमारे पास गिवन देखो पहले क्या क्या है,
गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी lie on same base and same parallel side। ठीक है, यह पैरेलल लाइन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। BC इक्वल टू AD। ठीक है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये प्रूफ करना है। ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो देखो, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन देखो कि जो A है उसका हम क्या बना देंगे, एक जो मीडियन पढ़ाया था ना मैंने, इसीलिए पढ़ाया था, परपेंडिकुलर बना देंगे M, फिर D से एक और परपेंडिकुलर बना देंगे N। अगर हम AMND को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ना। या हम इनको पैरेललोग्राम ना करके या जो हमारे पास दो ट्रायंगल है उनके बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, उसे भी हमारे पास हो सकता है प्रूफ। ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC बना दिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है BC इंटू में हाइट कितनी है AM। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया इक्वेशन। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी क्या थी हमारे पास DBC, ये वाली। ठीक है, सेम फॉर्मूला 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस क्या है वही BC, हाइट कितनी है हमारे पास DN, BC बाई में DN। क्लियर है इतना आपको। ओके। सो जो हमारे पास अब DN थी वो किसके इक्वल होगी, DN इज इक्वल टू AM। क्यों, DS देखो DN इक्वल टू क्या हो जाएगी AM, क्यों, बिकॉज ऑफ पैरेलल एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, कि जो टू पैरेलल सेम लाइन के बीच में, क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑफ पैरेलल एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो DN की जगह अगर मैं AM रख दूं तो गलत बात होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैंने AM रख दिया। अब देखो एरिया ऑफ, ये हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। देखो तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है, इक्वल है। क्लियर है। बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। या इतना भी छोड़ दोगे तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे थ्योरम नंबर 9.3 पे। सो
थ्योरम 9.3 है हमारी, टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। भाई यहाँ पर क्या बता रखा, उसी का क्या है, कन्वर्ज है। ठीक है, तो कह रखा आपको कि आपके पास ना दो ट्राइंगल है जिसका सेम बेस है, बना लो सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल। एक तो ये वाली हो जाएगी और एक ही ये वाली हो जाएगी हमारी ट्राइंगल। इस तरीके से हम एक ट्राइंगल ये बना देंगे। ओके, सो आगे क्या कह रखा वो देखो, एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। आपको यहाँ पर क्या बता रखा है कि आपको बताना है कि जो एरिया है ये इक्वल है। यहाँ पर गिवन क्या है कि आपके पास एरिया इक्वल है, तो आपको क्या बताना है कि ये सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है। ओके, तो सेम वही हमारे पास होगा कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे, एक तो ये नाम दे दो इसको ABCD, कंस्ट्रक्शन करेंगे वही हम, परपेंडिकुलर बना देंगे M, D से परपेंडिकुलर बना देंगे N। अब हमारे पास गिवन क्या है वो देखो कि हमारे को ना सबसे पहले तो गिवन क्या बता रखा है कि एरिया इक्वल है, सेम बेस है। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। क्लियर है। अगर ये इक्वल है, प्रूफ क्या करना है कि AD किसके पैरेलल है, BC के। टू प्रूफ या प्रूव, टू प्रूव BC पैरेलल टू AD। ओके, सो यहाँ पर हमें पता है कि जो AM है किसके पैरेलल है, DN के। क्या आ जाएगा, पैरेलल आर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन। किसके ऊपर, हमने सेम लाइन के ऊपर ड्रॉन किए हैं। आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो भाई ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे को गिवन है कि जो एरिया है वो ट्रायंगल ABC और DBC का इक्वल है। ये भी तो हमारे पास क्या गिवन है। सो यहाँ से अगर हमारे पास इक्वल है तो देखो 1/2 इंटू में BC इंटू में AM, इसका एरिया क्या था हमारे पास, हाफ इंटू में BC इंटू में DN। यहाँ से कट करो BC हाफ एंड BC, सो AM इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, DN। ये हमारे पास सेकंड है। AM DN के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say what we can say, AMND is a पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, दो साइड इसके अपोजिट इक्वल आ गई और पैरेलल आ गई, सो जो बाकी की दो साइड है वो भी क्या होंगी, AD पैरेलल टू MN। सो इसको वी कैन ऑल्सो से AD पैरेलल टू BC बिकॉज ऑफ MN क्या है, सेम BC के ऊपर है। सो BC के पैरेलल आ गई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सो स्टूडेंट ये था हमारे एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।